नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद हूं आज देश की राजधानी दिल्ली के बहुत ही चर्चित इलाके रोहिणी में। जी हां, रोहिणी का ये इलाका है जहां पर अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से वो दिखाए, एक वेलकम किया जा रहा है रॉयल बैंक्वेट में रामलीला कमेटी की ओर से। रामलीला कमेटी देश की राजधानी ही नहीं, समस्त देश में रामलीला मनाई जा रही है। रामलीला का आयोजन लगातार चल रहा है। यहाँ पर भी इसी तरीके से एक रामलीला का आयोजन करने जा रही रामलीला कमेटी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसकी मीटिंग में तमाम वो पदाधिकारी, तमाम वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर तरीके के से जो रामलीला में अपना किरदार निभा रहे हैं, चाहे वो रामलीला में किरदार निभाने वाले राम हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, या तमाम वो लोग जो किसी ना किसी तरीके से रामलीला में अपना किरदार निभाते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपसे सुनाते हैं उन लोगों को जो इस पूरी रामलीला में अपना किरदार निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरी रामलीला को सहयोग कर रहे हैं। 2 साल के बाद, कोरोना की महामारी के बाद, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कोई भी त्यौहार आ रहा है, पब्लिक के अंदर इतना जोश और इतना उत्साह है कि पहले के सालों से अगर कंपेयर करा जाए तो इसको लगभग 5, 7, 10 गुना ज़्यादा उत्साह लोगों के अंदर समझा जा सकता है। इस बार भी रामलीला कमेटी ने जिस तरीके से सोचा कि हम रामलीला करते हैं, लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके दान देने में उत्साह दिखाया है। आगे रामलीला के साथ बहुत सी संस्थाएं जुड़ी हैं। हमारी नमो क्लब की संस्था है जिसने आगे आकर रामलीला के साथ काम करने के लिए हमें योगदान दिया है, और लोगों का जो उत्साह है रामलीला के प्रति वो देखते ही बनता है। और इस बार हमें उम्मीद है कि रामलीला के अंदर जो आने वाली भीड़ है दर्शकों की, वो भी बहुत ही बड़ी संख्या में आने वाली है। यहाँ पर रामलीला कमेटी के द्वारा आमंत्रित किया गया हमारी नमो क्लब की पूरी टीम को, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो हमारे को इस सुंदर मंचन के लिए आमंत्रित किया गया है, और हमारी पूरी टीम इसमें तन मन धन से समाज के लिए और धार्मिक कार्यक्रम के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। रामलीला को हम एक धार्मिक महोत्सव के रूप में देख रहे हैं कि जिसमें हमारे सारे मेंबर बढ़ चढ़कर सहयोग तन मन धन से करेंगे। जो हमारे को ड्यूटी होगी वो हम पूरा उसका निष्पक्ष तरीके से पालन करेंगे। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और हमारी प्राइवेट पूरी बाउंसर की और गार्ड की टीम है, और पुलिस भी साथ में है, मेंटल डिटेक्टर लगाए हैं, और पूरी सुरक्षा का पूरा इंतजाम है हमारे पास। जैसे कि रामलीला 2 साल बाद हो रही है, भीड़ बहुत होगी, उसके मद्देनजर हमने पूरी तैयारी कर रखी है, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे जो कलाकार हैं वो सारे टीवी में काम कर चुके हैं, कलाकार बहुत अच्छे हैं और वो अच्छा उनको अनुभव है, और हमारी रामलीला में वही एक अच्छा आकर्षण है। के बाद जो रामलीला का जो मुख्य आकर्षण रहेगा, भारत के अंदर काफी दिनों से जो विचाराधीन और प्रतीक्षित था भगवान श्री राम का मंदिर, इस रामलीला के माध्यम से भगवान श्री राम के मंदिर का वो दृश्य देखने को मिलेगा, वो सजीवन चरित्र देखने को मिलेगा, जिनको सदियों से लोग प्रतीक्षा करने को उत्सुक थे। वो भगवान श्री राम का मंदिर इसी सदी में, इसी शताब्दी में, इसी साल के अंदर पूरा होगा, और रामलीलाओं का ये मुख्य आकर्षण भगवान श्री राम का मंदिर होगा, जो कि लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षित हैं। सारा मंच का संचालन पूरा राजेश गोयल जी के द्वारा किया जाएगा। राजेश गोयल जी हमारे बड़े भाई हैं और रामलीला के मेन कर्ता धर्ता सब यही हैं। रोहिणी रामलीला क्लब कमेटी के नाम से अभी हमने कोरोना के दौरान भी रामलीला का मंचन किया था। भले उस समय प्रतिबंधित थी, फिर भी हमने अग्रसेन भवन सेक्टर 5 में पिछले वर्ष इसका एक संक्षिप्त तौर पे इसका मंचन किया था। वहीं से अब इसको लगातार भगवान राम की कृपा से हम आगे बढ़ाते रहेंगे। रामलीला का हमारा अनुभव, हमारे चेयरमैन महेंद्र गोयल जी, इनका 25 साल पुराना अनुभव है, और हम रवि मित्तल जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रेम अग्रवाल जी, चुड़िया राम जी, राकेश जी, सतीश बंसल जी, सभी हमारी पूरी एक कर्मठ टीम है। और हमारा रामलीला का अनुभव तो 25 साल पुराना है, लेकिन ये जो मंच है ये नया है। बस सिर्फ लोगों में इतना उत्साह है, उसका एक कारण ये भी है कि पिछले 2-3 सालों से जो कोविड की वजह से जो नहीं हो पाया था, पूरा रोहिणी राम में और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लगन में लगा हुआ है।
और प्रधान रामलीला कमेटी के जगदीश बंसल जी, महेंद्र गोयल जी, चुड़िया राम जी, सारे पदाधिकारी दिन रात पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला का अवलोकन कर रहे हैं। मैं पिछले 12 साल से लक्ष्मण का करैक्टर कर रहा हूँ। मैं 2011 में जब 15 साल की उम्र का था तब मैंने पहली बार लक्ष्मण का किरदार किया था और तब से लेकर आज तक मैं लक्ष्मण के किरदार को कर रहा हूँ और साथ ही अपने निजी जीवन में उस जीवन को जी भी रहा हूँ। इस बार एक अलग उत्साह है, नई ताजगी है। लोग जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे प्रभु श्री राम के दर्शन का, तो इस साल उन्हें इन 10 दिनों में दोबारा अपने प्रभु से मिलने का मौका मिलेगा और जितने भी कलाकार थे सभी का उत्साह अपने चरम पर है और सभी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस साल। मैंने लक्ष्मण के किरदार को जहाँ तक जिया है, उनकी जो कुछ पंक्तियाँ हैं वो मेरे लिए सराहनीय हैं। वो श्री राम जी जब उनको आभूषण दिखाते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। कि वो एक असल ज़िंदगी में कि वो कहते हैं मैंने तो माता सीता के प्रभु कान भी नहीं देखे, मैं तो उनके चरणों का ही सेवक था, मैंने सिर्फ उनके चरण ही निहारे हैं, मुझे नहीं पता कि यह आभूषण किसके हैं। मैं रामलीला में 3 किरदार निभाता हूँ। पहला परशुराम जी का, दूसरा दशरथ जी और तीसरा मेरा एक और कैरेक्टर जिसको हनुमान के नाम से आप सभी जानते हैं, भगवान हनुमान जो है हमारे, उन्हीं का पात्र मैं निभाता हूँ। जब हम उस रूप सज्जा में होते हैं तो हमें ये लगता है, हमें पता नहीं, हमें आप कह लें कि शायद उस प्रभु की हमारे पे कृपा होती है कि जब हम उस रूप सज्जा में आते हैं तो हम अपने आप को उसी रूप के अंदर समझते हैं कि हम उसी कैरेक्टर को, उसी पात्र को अच्छे से जी रहे हैं। तो वो सिर्फ प्रभु की महिमा होती है, प्रभु की कृपा होती है जिससे हम उस पात्र को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। मैं आपको हनुमान जी का एक वो छोटा सा डायलॉग है, जब वो लंका में जाते हैं, लंका में जब रावण के साथ उनका संवाद होता है तो उसकी 2 लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ। हे दशमुख सुनिए धैर्य से, मैं सब बतलाए देता हूँ, पहले जो पूछा सर्वप्रथम उस ही का उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजिर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं, रीझी थी जिन पे शूर्पणखा, हारे जिनसे खरदूषण है। मैं तो सर्वा लंकेश रावण का मैं किरदार निभा रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं पिछले 28 सालों से रामलीला से जुड़ा हूँ और पिछले 5 सालों से रावण का किरदार मैं निभाता आ रहा हूँ। रावण को श्री राम के हाथों मरना तो ये तो बहुत भाग्य की बात है, अगर उनके हाथों मोक्ष मिलता है प्रभु श्री राम के हाथों, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस किरदार को जीना, 10 दिन उस किरदार को जीना, एक्ट करना, और आखिरी में थोड़ा दुख भी होता है जब 10 दिन खत्म हो जाते हैं तो एक ऐसा लगता है जैसे शरीर से प्राण निकल गए हैं, शरीर से जान निकल गई है। और वो 10 दिन बहुत रामलीला के बाद बहुत मिस आते हैं वो 10 दिन। एको अहम इत्यो नास्ति भूतो भविष्यति अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। जय शंकर की। मैं इस रोहिणी रामलीला कमेटी में राम जी का रोल अदा कर रहा हूँ और बेसिकली मैं भी एक एक्टर हूँ और मैंने काफ़ी सीरियल में काम किया है, जैसे कि कोरस जो सोनी टीवी पे आता था, महाकाली कलर्स टीवी पे आता था, और मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ और इस लीला में राम जी का रोल कर रहा हूँ। ये सब राम जी की कृपा है और उनकी कृपा ही सब कुछ करवाती है, इसमें मेरा तो कुछ नहीं। लेकिन जब मैं राम का रोल करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राम जी का कार्य मैं यहाँ कर रहा हूँ। मेरे द्वारा ऑडियंस को जो संदेश जाते हैं उससे जो पब्लिक में सारे चीज़ें सुधरती हैं, अगर मेरे द्वारा, राम जी के द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं तो ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं रोहिणी कमेटी रामलीला में सीता का किरदार अदा कर रही हूँ और उसके अलावा मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, काफ़ी सारे फैशन शोज़ कर चुकी हूँ, शूट्स कर चुकी हूँ एंड उसके अलावा मैं स्टडी भी कर रही हूँ। मेरे लिए पहली बार है कि मैं ये रामलीला करने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि मैं एक नई चीज़ करने जा रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है मुझे अंदर से, और जिस दिन मैं स्टेज पे होंगी तो आई थिंक मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। फल फूलों से लदी डालियाँ मेरी, बेले हरी पत्तियाँ थालियाँ मेरी, क्रीड़ा सामग्री बनी निधि छाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया।
कौन कहता है भाग्य उगा मेरा, जो सुना था वो भय दूर हुआ मेरा। वन में ही तो गृहित जगह है मेरा, वो वधू बनी जानकी। आज ये माना मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया।